नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 5 है मित्रों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है। अगर आप यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे पेपर 1 की कंप्लीट कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 999 रुपये का कोर्स है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराया जाएगा आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कंप्लीट कोर्स है इस 1499 रुपये का है। जिनको भी आवश्यकता है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी 51 और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन हिस्ट्री सुपर टेस्ट सीरीज संख्या क्या है? 5 है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है यह कहाँ है? हड़प्पा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ है? धौलावीरा में है या फिर लोथल में है या कालीबंगा में है या आलमगीरपुर में है। तो यह उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है यह धौलावीरा में पता चलता है। व्याख्या देख लीजिएगा। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा गाँव खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। तो देखिए धौलावीरा जो है यहाँ पर क्या है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद और कच्छ आसी पास है, तो यही है। ठीक है, यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड 3 युग्मित सौधान भी यहाँ पर मिला है। गोदीवाड़ा के उदाहरण भी यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा में देखिए तो कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में देखिए गंगानगर नहीं है, यह हनुमानगढ़ है। ठीक है, घग्गर नदी किनारे यह स्थित है। कालीबंगा का तात्पर्य क्या होता है? तो कालीबंगा का जो तात्पर्य होता है वह होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका तात्पर्य होता है काले रंग की चूड़ियाँ। लाइन पे रहिएगा आप लोग, और टेक्निकल मिस्टेक है। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो देखिए हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे जिसे मृदभांड कहा जाता था, वह जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको लाल रंग से रंगा जाता था और काले रंग से क्या होता था? उसकी डिजाइन तैयार की जाती थी। तो सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग से रंगा जाता था। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नदी से लगभग 3.6 किलोमीटर हटकर स्थित था। और हड़प्पा के जो ध्वंसावशेष थे, इसके देखिए हड़प्पा की जो सबसे पहले खोज हुई थी 1826 में हुई है। किसने खोज किया था? चार्ल्स मैसन ने इसका खोज किया था। ठीक है, 1921-22 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया, उत्खनन कराया और मार्शल के निर्देशन में यह इसका उत्खनन हुआ था। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है क्या वह इसे ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है या फिर उसे प्रागैतिहासिक काल में रखा जा सकता है या उत्तर प्रागैतिहासिक काल में रखा जा सकता है या इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य थे उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अगर लिखित साक्ष्य भी नहीं रहता है तब उसे प्रागैतिहासिक काल में रखा जा सकता है। जैसे नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो है वह प्रागैतिहासिक काल है। लेकिन जब लिखित साक्ष्यों के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जाएं तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है वह आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। व्याख्या देखिएगा। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड
प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर था जहां पर घर में ही कुएं के अवशेष मिले हैं? तो वह कहाँ से मिले हैं? तो वह हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं या मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से ही घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में उसमें क्या था, जो घर होते थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप थे, मतलब घर में ही कुआं होता था, घर में स्नान घर होता था, घर में ही सीढ़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए व्याख्या इसका। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर घर में, हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण या अन्नागार स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां उनके नीचे नालियां बनी होती थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियां होती थी ईंटों और पत्थरों की सीढ़ियों से क्या होती थी, ढकी होती थी। प्रश्न 45 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन से दो भारतीय हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाए थे? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। व्याख्या देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्न 46 देखिएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता, रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। अच्छा, मतलब जो हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता थी रंगपुर, वह कहाँ थी? क्या वो पंजाब में थी या उत्तर प्रदेश में थी, सौराष्ट्र में थी या राजस्थान में थी? रंगपुर जो थी वह कहाँ थी? सौराष्ट्र में थी। तो देख लीजिए, सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। ठीक है, जो गुजरात का जो हिस्सा मरुस्थलीय है थोड़ा बहुत, ठीक है, थार के करीब है, थार मरुस्थल के करीब है, उसे ही सौराष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो नगर है रंगपुर, ये था। ठीक है, प्रश्न 47 देखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कई बार रिपीट हो चुका है, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा, सर जॉन हुबर्ट मार्शल, देखिए सर जॉन हुबर्ट मार्शल थे, और बाकी इन लोग का भी नाम है, फिर गिलफोर्ड भी थे। ठीक है, 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। यह जो सर जॉन मार्शल थे, यह 1902 से लेकर 1928 तक ये इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे? महानिदेशक थे। प्रश्न 48 देखिएगा, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे? मतलब एक किस पशु की आकृति मोहर में मिली है जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य क्या थे? व्यापारी संबंध थे। तो वह जो पशु है बैल है, मतलब मोहरों पर बैल का अंकन हुआ। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य क्या था? व्यापारिक संबंध था, आयात निर्यात होता था। व्याख्या देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है। यह बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्य जैसी है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक रहा है। ठीक है, प्रश्न 49 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे और मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। व्याख्या देख लीजिएगा, सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी एवं प्रकृति देवी की हैं। प्रश्न 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। प्रश्न 50 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो समुद्र तल पर कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है ये कह रहा है। तो सुरकोटदा बिल्कुल है, लोथल बिल्कुल है, बालाकोट भी है, सिंधु समुद्र तट पर स्थित है। कोटदीजी जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कोटदीजी जो है वह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, यह समुद्र तट पर स्थित नहीं है। जबकि सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट जो हैं वह समुद्र तट पर स्थित हैं।
ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कोटदीजी जो है वह सिंधु तट पर स्थित है। कोटदीजी इसकी खुदाई कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसकी खुदाई 1955 में हुई थी। और एफ.ए. खान मतलब फसल अहमद खान द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। यह मोहनजोदड़ो की क्या है? समीप है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है बल्कि यह सिंधु नदी के किनारे है, तो बताया भी हूँ आप लोग को। तो यह 5वीं टेस्ट सीरीज थी, और यह जो 5वीं टेस्ट सीरीज थी यह आपका इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज थी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय का। तो जो भी लोग इतिहास के प्रति गंभीर हैं, सीरियस हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग जुड़ सकते हैं। इतिहास विषय के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये का कोर्स है, आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।